पंजाब सरकार के फिरोजपुर से एमएलए परमिंदर पिंकी पर बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये आरोप सही है या नहीं, इसका तो फैसला सरकार ही कर सकती है या फिर हम कहें कि एजेंसीज ही कर सकती हैं। पर जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे साथ वो व्यक्ति हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बलजिंदर सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने संगीन आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बलजिंदर जी, कई आरोप लगाए गए आपसे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हो, या फिर आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे आरोप के बावजूद भी ये सामने नहीं आया अब तक? देखिए, पहले तो ये है, जो मैंने आरोप लगाए हैं ये सारे तथ्यों पे आधारित हैं। इनके मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है। और दूसरी बात, जहाँ पे हम रहते हैं हमें अपने आसपास का पता होना चाहिए, हमारा एमएलए क्या कर रहा है, लोगों से वो कहीं ठगी तो नहीं कर रहा। इसलिए मैंने तो ये आरटीआई डालना शुरू किया, आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए भी, ये हमारे साथ तो ये हुआ है, इन्होंने ये ठगी की हुई है। इसकी एक लंबी फहरिस्त बन गई जो मेरे पास है, सारा कुछ मेरे पास है। जो उन्होंने स्कैम किए, मैं जब पहला बता, खराबा स्कैम मैं बोल चुका हूँ, 13 से 14 करोड़ रुपया खराबा स्कैम का ये खा गए। मेरी 10 से 12 आरटीआई इसमें पेंडिंग है। आगे एक वैट स्कैम है, जो इनकी फर्म है ज्ञान होंडा, ज्ञान एक्टिव मोटर, उसमें इन्होंने 20 करोड़ के लगभग उसका स्कैम है इनका। फर्म इन्हीं एमएलए साहब के नाम पे ही है? इनके साले के नाम पे। अच्छा। वो 50 पैसे का पार्टनर है। मतलब कहने कई बार होता है कि शायद सिर्फ इन नेम पार्टनर हो और शायद इनका कोई लेना देना ना हो, ऐसा कुछ? नहीं जी, नहीं 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 नहीं, देखो मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, सबको पता है क्या? जी जी, सबको पता है, सबको पता है। वो मैं अगर ये मालिक हैं तो देखो, शायद तो इसके उनकी होगी ना, उन्होंने, इनके जीजों ने कुछ सेटिंग करके आज तक बचाया हुआ है। ईडी के पास दरखास्तें हैं, सीबीआई के पास, सबके पास, कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती? देखो तो ये स्कैम है क्या? मतलब कि वैट में ऐसा क्या घोटाला किया? एजेंसी है, सब कुछ बकायदा बिल बनता है, सब कुछ इशू होता होगा, तो फिर इनका वैट जी 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 जी, वैट जब ये जो भी एजेंसी, पहले वैट का ये सिस्टम होता था, 50% वैट आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, 50 स्टेट गवर्नमेंट को देना है। जो स्टेट, इन्होंने जो अपनी सेल दिखाई है ना, उसमें ये कर दिया, हमने पंजाब से बाहर सेल कर दी। उसके लिए एफ फॉर्म जारी होता है, एफ फॉर्म जारी नहीं हुआ बिल्कुल। उन्होंने सेल दिखाई एफ फॉर्म की, तो वो सारा मैनेज कर लिया, एफ फॉर्म मिला ही नहीं। उसके डिपार्टमेंट में कार्रवाई की 2015 में, 15 करोड़ रुपया बकाया निकाला इनका, वो आज तक जमा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब नोटिस नहीं जारी हुआ उसके बाद कि 15 करोड़ तो निकाल दिया, उसके ऊपर कोई नोटिस? नोटिस जारी हुआ है। वो सारा कुछ हमारे पास है, उसको रफा दफा कर दिया गया अब तो। अच्छा, वो भी रफा दफा हो चुका है? वो, हाँ, एक तरह से वो भी रफा दफा कर, तो उसकी जांच की हम मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो सरकार, लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा कहाँ गया, ये क्यों खा गए, ज़्यादा पूछना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। ऐसे एक रेलवे स्कैम इन्होंने किया है। रेलवे स्कैम का आपने जिक्र किया कि 500 से ज़्यादा भर्तियां, या कहें कि फर्जी भर्तियां कराई गई। जी जी, तो सर इसका क्या था? मतलब ये भर्तियां कैसे हुई? मतलब कोई पोस्टें खाली निकाली गई या बस ऐसे ही लोगों से पैसे ले? लोगों से, इनका एक पीए है दलजीत सिंह जीतू, उन्होंने लोगों को भर्ती के नाम पे, आपका बेटा भर्ती हो जाएगा, जितना भी जैसे पढ़ा, किसी से 5 लाख, जो अगर क्लास 4 है, क्लास 3 है 10 से 12 लाख, क्लास 2 है 15 से 20 लाख, आपको भर्ती करा दिया जाएगा। देखिए, उनका एक पूरा, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस पेंडिंग है। उस पर ये मेडिकल, देखिए आप, कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हॉस्पिटल में, रेलवे के हॉस्पिटल में, वो भी रेलवे का हॉस्पिटल? रेल में। देखिए, रेलवे ऑफिशियल्स की मोहर लग के साइन हुए अपॉइंटमेंट लेटर पे। मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ा स्कैम है एक तरह से, अगर हम कहें हाँ कि जी, काफ़ी बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनके आईडी कार्ड रेलवे की तरफ से, मैं ये, हमने तो ये जारी होना चाहिए। किसने किया? जिसने पैसे लिए, दलजीत सिंह जीतू है जो, वो, उसने, किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग भी की, जिसने पैसे मतलब लेने थे भी, तुम्हारे पैसे दे वापस, बच्चा तुम्हारा भर्ती नहीं हुआ। उसने कहा ये तो पैसे मैं एमएलए और परमिंदर सिंह पिंकी को दिए हैं, उसके साले को दिए हैं। क्या ये जांच का विषय नहीं? उसकी रिकॉर्डिंग, उसका एक एफिडेविट है, उसने एफिडेविट दिया हुआ है, मैंने तो सारे पैसे उनको दिए हैं। अच्छा, मतलब बकायदा पीए एक रिटन एफिडेविट दे चुका है? जी जी, रिटर्न एफिडेविट। तो इतने सारे लोग थे, इतनी सारी भर्तियां, और अगर हम क्लास वाइज भी 5 लाख 10 लाख, तो अमाउंट भी कई करोड़ों में जाता है। तो क्या लोगों ने शिकायत नहीं की? पुलिस के पास कोई नहीं गया अभी तक? पुलिस के पास लगभग
मैं पहले बता चुका हूँ, 76 शिकायतें हैं जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले 1.5 साल से। ऐसा कैसे है सर? 70 से 80 एक आजकल तो एक कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, फिर आप आरटीआई डालो, आपको पता लगे। मेरी 35 कंप्लेंटें हैं डीजीपी के पास, सीएम, एक पे भी नहीं, उस पे भी मैंने आरटीआई डाली है। यही तो अंधेर गर्दी है। मैं अफगानिस्तान क्यों बोल रहा हूँ, या पंजाब से बाहर फिरोजपुर को क्यों बोल रहा हूँ, यही तो अंधेर गर्दी है। जिसे वो चाहते हैं, जिस पे एफआईआर्स कराना, वो तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन वो देंगे। जैसे मेरे पे, मैं पंजाब से बाहर बैठा हूँ, मेरे पे पॉस्को एक्ट लाके एफआईआर कर दी। पुलिस ने जांच का विषय ही नहीं समझा। भी बच्ची का मेडिकल कराओ, उसका मेडिकल में कुछ नहीं आया, वो बयान दे रही मैं 15 साल की हूँ, उसके आधार कार्ड पे वो 17.5 साल की है। इतने संगीत, वो जांच ही नहीं की। परमिंदर सिंह पिंकी जो चाहे वो ही प्रशासन कर रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अफसरशाही तो चलो है ही नहीं, मतलब जो एमएलए साहब बोल देते हैं वही सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, उनका ही राज चल रहा है एक तरह से। बिल्कुल, तो ही तो गुंडा तंत्र, गुंडा राज बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो ही तो इतना गुंडा तंत्र वहाँ पे चल रहा है। ये गुंडा राज की वहाँ पे तो अंत हो चुका है। भी जैसा वो चाहते हैं, लोगों को तो बोलने, लोगों को तो वहाँ पे बहुत भरपाई करनी पड़ी है। किसी की टांगे टूट गई, किसी को जान से मारने की धमकी दे दी, किसी पे एफआईआर होगी। 376 की बहुत जनों पे एफआईआर हुई हैं। तो वहाँ पे तो इसीलिए मैं गुंडा राज उसको बोल रहा हूँ। जो आवाज उठाता है उसके ऊपर मतलब कि या तो हमला हो जाता है या फिर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो जाती है। मतलब कोई एक चीज तय है। वो एक चीज़ तय है, उसको चुप करा दिया जाता है। अब तो लोग डर गए हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे। मेरे से लोग संपर्क कर रहे हैं, भैया आप कदम उठा रहे हैं, आपके साथ हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, बस ये सरकार से बाहर हो जाएं, हम आपके साथ हैं। मतलब वेट कर रहे हैं लोग कि मतलब अब खौफ अभी भी इतना है, चाहे सरकार जा रही है पर तब भी अगर हम कहें कि 6 महीने रह गए तब भी लोगों में इतना डर बना के रखा हुआ है। जी जी, अब भी इतना डर बना के रखा है, लोग बोल नहीं पा रहे। बलदेव जी, आपने क्या सीएम के पास जाने की कोशिश नहीं की या फिर एसएसपी या डीएसपी किसी के पास जाके कंप्लेन देने की कोशिश नहीं की? पहले बता चुका हूँ जी, ये मेरी कंप्लेंट्स हैं। आप देखोगे भी किस अफसर के पास मैं नहीं गया। ये दिनकर गुप्ता, हाँ जी, डीजीपी की, डीजीपी साहब के पास, ये हमारे ये हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस की जी के पास, उनके पास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, ये सीएम साहब के पास, ये एसएसपी साहब के पास। ऐसी मैंने आपको बोली 35 दरखास्तें हैं, सबको कॉपी की हुई है, सबके पास गई हैं। और किसी से कहीं से कोई जवाब भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट कि हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मतलब ऐसा भी कोई जवाब नहीं। सीएम, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सीएम ऑफिस में और डीजीपी के साथ नंबर लग के मुझे आता रहा, मैं नंबर सेव करके रखे हुए हैं, इसलिए आरटी डाली भी उनके पास। मैंने नीचे से तो मुझे वो भी नहीं आए नंबर लग के, मैंने नीचे अभी डीजीपी साहब को लिखा है, आईजी साहब को लिखा है, एसएसपी, जो मेरी कंप्लेंट वहाँ से आई नंबर लग के, उनका क्या किया आपने? मतलब ये आपको ये बता दिए कहाँ कंप्लेन रिसीव हो गई हमारे पास, पर एक्शन हुआ नहीं हुआ वो कुछ आइडिया नहीं है। कुछ नहीं हुआ, वो एक्शन वो वहीं पे कंप्लेंट पड़ी है। सर अब आप क्या चाहते हैं, क्या कोशिश है बलजिंदर जी आपकी? मेरी कोशिश, आज मैं प्रेस क्लब में इसलिए आया हूँ, मेरी कोशिश है ये मेरी आवाज़ जो लोगों तक पहुँचे। लोकतंत्र में लोगों से ऊपर कुछ नहीं है। अगर ये लोगों तक पहुँचेगी तो ये जो एमएलए की गुंडागर्दी है ये ज़रूर ख़त्म होगी। क्योंकि सीएम साहब मजबूर होंगे या डीजीपी साहब जब आप क्वेश्चन करेंगे, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, इस पे इंक्वायरी करानी पड़ेगी। ये मेरा यही है भी इस पे इंक्वायरी हो, कार्रवाई हो और ज़रूर हो। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बलजिंदर, जिन्होंने एमएलए परमिंदर पिंकी पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं, पर अब ये आरोप सही है या नहीं ये तो पुलिस प्रशासन ही तय कर पाएगा अपनी कार्रवाई पर हाँ, ये ज़रूर सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने बड़े स्कैम्स जो उजागर किए गए हैं, क्या ये सच्ची में इनमें कोई रियलिटी है या नहीं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, कैमरामैन रमेश के साथ।